जैसे कि हम जानते हैं कि आप अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो आपने कीवर्ड रिसर्च किए हैं, उनके अगेंस्ट आप उनको रैंक भी करवा सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हर वक़्त हमारा क्लाइंट सिर्फ़ बाय करने के लिए रेडी नहीं रहता। बहुत सारे लोग अभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते हैं, जिनको कोई चीज़ पहले देखनी होती है, परखनी होती है, अंडरस्टैंड करना होता है कि उनको चाहिए क्या, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। सो अगर आपको याद हो कि हमने इनबाउंड मार्केटिंग में अंडरस्टैंड किया था कि इनबाउंड मार्केटिंग में अक्सर आप कंटेंट पहले वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। सो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, जिसको अभी चाहिए उसको अभी बेचना है आपने, लेकिन जिसको अभी नहीं चाहिए उसके साथ आप क्या करेंगे? मतलब कि उसको आप किस तरह का कंटेंट देंगे कि वो अभी मे बी रिसर्च कर रहा है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी उसको चाहिए, और वो आप बेच रहे हैं या आपका क्लाइंट बेच रहा है, वो उस रिसर्च प्रोसेस में आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? हमने पहले डिस्कस किया कि ब्लॉग्स एक अच्छा मीडियम है, लेकिन ब्लॉग्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आप अपनी एसईओ की रैंकिंग भी बेहतर कर सकते हैं। सो होता क्या है कि अगर एक कस्टमर ने फॉर एग्जांपल मोबाइल ख़रीदना है, तो आप उसके ऊपर मोबाइल की गाइड जो है वो भी उसको आप दे सकते हो। तो जिसने अभी ख़रीदना है वो अभी बाय करेगा, जाएगा और लेके आ जाएगा। लेकिन अगर वो अभी सोच रहा है, तो वो जो सोच रहा है उसकी सोच आपको पता चल जाएगी जब वो कीवर्ड रिसर्च करेगा, या आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे आपको उसकी क्वेरी से अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई वो क्या सोच रहा है और उस सोच को आप कैपिटलाइज़ कैसे करेंगे। मतलब ये कि वो जो ढूँढना चाह रहा है, मतलब अगर वो प्राइसेज़ ढूँढ रहा है, अगर वो कंपैरिज़न कर रहा है, या वो उसको नहीं पता कि कौन-सा मोबाइल लेना है या कैसे लेना है, या मोबाइल में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, इन सब चीज़ों को आप कैपिटलाइज़ इस तरह से कर सकते हैं कि आप उसके अगेंस्ट ई-बुक्स क्रिएट कर लें, गाइड्स क्रिएट कर लें, या अपने और दूसरी तरह के जो है ना कैलकुलेटर्स या डिफरेंट चीज़ें अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है या एक और अपॉर्चुनिटी होती है आपको उन कीवर्ड्स पे रैंक करने के लिए जो अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कस्टमर एक मोबाइल ख़रीदना चाह रहा है और हमने जैसे एबीसी मोबाइल स्टोर की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो उस एबीसी मोबाइल स्टोर में मैं क्या करूं ऐसा कि मैं इसको जो इसका डिसीजन प्रोसेस है उसमें हेल्प कर सकूं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अगर उसको एक सर्टेन मोबाइल चाहिए मेरे कस्टमर को या आपके क्लाइंट की कस्टमर को, वो आएगा, आके बाय करेगा, अपनी प्रोडक्ट देखेगा और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपसे बाय कर लेगा। लेकिन अगर उसको ये हेल्प चाहिए कि भाई मोबाइल बाय कैसे करना है, मतलब कि ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए आप ई बुक्स लिख सकते हैं। या हम अगर इस वेबसाइट की बात करें, तो हम इस वेबसाइट के लिए कस्टमर को किस तरह की गाइड दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं कि जी, गाइड टू बाइंग अ बजट मोबाइल फ़ोन। मतलब कि एक सस्ता मोबाइल फ़ोन, जो एक बजट मोबाइल फ़ोन कैसे लेना है, आप उसको एक छोटी-सी ई-बुक लिख दें, और ई-बुक में कोई थीसिस नहीं लिखना। आप ई-बुक में 4-5 पेजेज़, आप 10 टिप्स लिख दें, पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर लें, उसको कहें कि जी ईमेल दो, अपना नंबर दो और साइन अप कर लो। जैसे ही वो साइन अप करेगा, आपको इसको ईमेल फ्री भेज देंगे, लेकिन आपके पास उसका नंबर, ईमेल और सब चीज़ें आ जाएँगी। लेकिन जब उसको ये अच्छी लगेगी, वो आपका पेज शेयर भी करेगा, और इस पेज को आप रैंक भी करवा सकते हैं उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कि अगर कोई सर्च कर रहा है कि हाउ टू बाय या बेस्ट वेज टू बाय अ बजट फ़ोन, ये गाइड आपकी एक ना सिर्फ एसेट बन गया, बल्कि आपकी एसईओ को भी बेहतर करेगा। अब ये कीवर्ड्स आप अपने प्रोडक्ट में नहीं डाल सकते, उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली एक हेल्पिंग कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करेगा। सो आगे और क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल, अपना मोबाइल कैसे तेज़ चलाना है। अक्सर लोगों को मोबाइल मेंटेनेंस का नहीं पता। अब चूँकि आपकी कस्टमर ऑडियंस जो है, कस्टमर बेस जो है वो मोबाइल यूज़ करती है, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए, अगर उनका मोबाइल साफ़ करना नहीं आता, उनको साफ़ रखना नहीं आता, उनको उसको स्पीड अप करना नहीं आता, ये छोटी-छोटी गाइड्स आप बनाकर अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। और ये क्लाइंट आपको जब उसको जब ये अच्छा लगेगा, तो वो आपकी ये चीज़ें शेयर करेगा आगे, और जब वो शेयर करेगा तो आप अल्टीमेटली रैंक करेंगे। इसके अलावा हमने एक डेंटिस्ट की एग्जांपल ली थी। डेंटिस्ट में फॉर एग्जांपल, अगर किसी को यही नहीं पता कि वो डेंटल इम्प्लांट्स कैसे होते हैं, तो एक डॉक्टर अपनी वेबसाइट पे ये आर्टिकल लिख ले, या एक गाइड छोटी-सी बुक लिख ले कि भई आपको डेंटल इम्प्लांट्स के लिए क्या-क्या चाहिए हो सकता है, या आप कैसे पेन फ्री डेंटल इम्प्लांट्स ले सकते हैं। उससे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, लेकिन साथ ही आपकी वेबसाइट की भी रैंकिंग गूगल में बेहतर होगी, क्योंकि आप अपने कस्टमर को या अपनी ऑडियंस को हेल्प कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। सो फाइनली, अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कुछ लोग कैलकुलेटर डाल देते हैं। कैलकुलेटर से मुराद, लेट्स सपोज कि अगर आपने मोबाइल की प्राइस बाय करनी है, तो आप मोबाइल कैलकुलेट करेंगे कि जी इसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर किस्तों पे लेता हूँ तो 6 महीने की किस्तें
कितनी बनेंगी, या अक्सर फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स होते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपका 10 साल 20 साल में कितनी इंश्योरेंस बनेगी। इस तरह से डिफरेंट कैलकुलेटर्स जो हैं ये भी एक बड़ी अच्छी एसईओ की ट्रैफिक की रीज़न बन जाते हैं। इन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इसलिए आती है क्योंकि आप उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अल्टीमेटली वो आपको इसको लिंक करते हैं और शेयर करते हैं। सो इस टॉपिक का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बताया जाए कि सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज को ही ऑप्टिमाइज़ नहीं करना, आप ब्लॉग्स भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉग्स के अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपनी छोटी-छोटी गाइड्स लिखें, 2 पेजेज़ 4 पेजेज़ इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1 पेज की भी गाइड बन सकती है, उसको लिखें, अपनी वेबसाइट पे डालें और उन पेजेज़ को उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करें, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं और जिसका सवाल आपने उसमें जवाब में दिया है। इससे ना सिर्फ आपकी एसईओ बेहतर होगी, बल्कि आपके एसईओ के साथ आपके कस्टमर जो है, आप उनका ट्रस्ट विन करेंगे।